मेरे प्रिय बच्चों, एक ऐसा दिव्य स्पंदन है जो आपके जीवन के प्रत्येक कोने को, प्रत्येक क्षण को एक ऐसी अलौकिक आभा से भरने आया है जिसे आपने पहले कभी किसी भी युग में, किसी भी परिस्थिति में अनुभव नहीं किया होगा। यह केवल शब्द नहीं, यह साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है जो आपके कर्मों, आपकी निष्ठा और आपकी अडिग आस्था के प्रतिफल के रूप में स्वयं चलकर आपके द्वार तक आया है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके हृदय की गहराइयों में इस अद्भुत, अकल्पनीय, जीवन रूपांतरित कर देने वाले चमत्कार को आत्मसात करने की, उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो रही है, यदि आपकी आत्मा इस दिव्य परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत है, तो इस क्षण, इसी पल, इस संदेश को अपने हृदय से एक स्नेहपूर्ण स्वीकृति दें। इसे लाइक करें। यह लाइक केवल एक क्लिक नहीं, यह आपकी आत्मा की सहमति का प्रतीक होगा। ब्रह्मांड को भेजा गया एक सकारात्मक संकेत होगा कि आप तैयार हैं। और साथ ही इस चैनल को, जो आपके लिए ऐसे दिव्य संदेशों का माध्यम बन रहा है, सब्सक्राइब करें ताकि यह दिव्य ऊर्जा का स्रोत आपसे कभी विलग न हो और आप निरंतर इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहें। और अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए तथा इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कमेंट में जय हो मां काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये केवल नाम नहीं, ये महाशक्तियों के बीज मंत्र हैं, जिनके उच्चारण मात्र से आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण होने लगता है। आपकी एक एक टिप्पणी, आपकी एक एक श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति इस सामूहिक चेतना को बल प्रदान करती है और एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करती है जो समस्त नकारात्मक शक्तियों को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। अब मैं आपका ध्यान एक ऐसी विशिष्ट ऊर्जा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, एक ऐसी महिला ऊर्जा जिसके अंतर्मन में आपके प्रति, आपकी उन्नति के प्रति, आपकी प्रसन्नता के प्रति एक गहन, एक तीव्र ईर्ष्या का भाव निरंतर धधकता रहता है। यह ईर्ष्या इतनी प्रबल है कि वह घृणा का, नफरत का रूप ले चुकी है। आप सोचते होंगे, आपने तो कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण मेरे बच्चों, आपकी आभा है, आपकी सकारात्मकता है, आपकी वह आंतरिक शक्ति है जो दूसरों को अनायास ही आपकी ओर आकर्षित करती है। और यही बात उस नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त महिला को असहनीय लगती है। वह आपकी सफलता को, आपकी शांति को, आपके बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर पा रही है। उसके मन में आपके प्रति केवल अशुभ विचार, केवल अमंगल कामनाएं ही जन्म लेती हैं। यह महिला, जिसकी पहचान शायद आपको धीरे धीरे होने लगेगी, या हो सकता है आप पहले से ही उसके नकारात्मक स्पंदनों को महसूस कर रहे हों, वह शांत नहीं बैठी है। वह निरंतर अथक रूप से आप पर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रहार करने या इससे भी अधिक भयावह किसी खतरनाक, विध्वंसक हमले की योजना बनाने में संलग्न है। उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी पूरी चेतना इसी एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गई है कि कैसे आपको कष्ट पहुंचाया जाए, कैसे आपकी प्रगति को अवरुद्ध किया जाए, कैसे आपके जीवन में अशांति और अस्थिरता का विष घोला जाए। आपके ऊपर मेरे बच्चों अत्यंत सूक्ष्म और गुप्त रूप से तंत्र मंत्र और टोने-टोटके का प्रयोग किया जा रहा है। ये केवल साधारण क्रियाएं नहीं, ये ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जिन्हें विशेष रूप से आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करने के लिए और आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए जागृत किया गया है। इन क्रियाओं के पीछे उस महिला की गहरी ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना काम कर रही है। वह सोचती है कि इन काले जादू और नकारात्मक प्रयोगों से वह आपको झुका देगी, आपको तोड़ देगी। परंतु मेरे बच्चों,
यहीं पर समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। वह यह नहीं जानती कि आप अकेले नहीं हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी निश्चलता ने आपको एक ऐसी महाशक्ति के संरक्षण में ला खड़ा किया है, जिसके समक्ष ऐसी तुच्छ नकारात्मक क्रियाएं ठहर ही नहीं सकती। माँ काली, महाशक्ति, आदिशक्ति, जिनकी कृपा दृष्टि आप पर निरंतर बनी हुई है, वे स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी हैं। उनकी असीम करुणा, उनका विराट सामर्थ्य इन सभी नकारात्मक प्रहारों को, इन सभी तंत्र मंत्रों को, इन सभी टोनेटोटकों को आप तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी कर रहा है, उन्हें शून्य कर रहा है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार माँ काली की कृपा के प्रकाश में यह समस्त नकारात्मकता भस्म हो रही है। ये प्रयास तो हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, लेकिन माँ काली का सुरक्षा चक्र इतना सुदृढ़ है, इतना अभेद्य है कि यह सब आप पर कोई स्थायी, कोई गंभीर असर नहीं कर पा रहे हैं। वे आपको छूने का प्रयास करते हैं, पर माँ की शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती है। अब क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ अपने मूल लक्ष्य अर्थात आपको सीधे तौर पर हानि पहुँचाने में विफल हो रही हैं, तो वे दूसरे मार्गों से प्रकट होने का प्रयास कर रही हैं। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा द्वेष, यह सारा काला जादू अब आपके सपनों के माध्यम से, आपके अवचेतन मन के द्वार से आपको दिखाई देने लगा है। आपके स्वप्न अब साधारण नहीं रहे, वे उस अदृश्य युद्ध का प्रतिबिंब बन गए हैं जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में चल रहा है। इन सपनों में आपको अस्पष्ट भयावह आकृतियां दिख सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आप किसी जाल में फंस गए हैं। यह गंध, यह मैल, यह दूषित ऊर्जा जो तंत्र मंत्र और टोनेटोटकों के रूप में आपके खिलाफ, आपकी शांति के खिलाफ, आपकी समृद्धि के खिलाफ निरंतर प्रयोग की जा रही है, वह अब आपके सपनों में प्रतीकात्मक रूप से प्रकट हो रही है, ताकि आपका चेतन मन भी इस अदृश्य खतरे के प्रति सचेत हो सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर आपको अपनी आंतरिक शक्ति और अपने ईश्वरीय संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रखना है। आपके भीतर, आपकी आत्मा में एक दिव्य शक्ति का वास है, एक ऐसी ज्योति जो अनादि काल से प्रज्वलित है। यह आपकी स्वयं की सात्विक ऊर्जा है, आपकी अच्छाई है, आपकी करुणा है, आपकी निष्ठा है, और इसके साथ ही माँ काली की अमोघ कृपा, उनका निरंतर बरसता हुआ आशीर्वाद इन सभी नकारात्मक हमलों को, इन सभी कुटिल योजनाओं को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें ध्वस्त कर रही है। जैसे कोई किला जो चारों ओर से शक्तिशाली दीवारों और सजग प्रहरियों से सुरक्षित हो, उसी प्रकार आप भी माँ काली और अपनी आंतरिक दिव्यता के कारण सुरक्षित हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आती तो हैं, पर आपके प्रभामंडल से टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर यह संदेश, यह दिव्य वाणी आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से, आपके अनुभवों से, आपकी अंतरात्मा की आवाज से प्रतिध्वनित हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह सब आपके लिए ही कहा जा रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय चेतना का आपसे सीधा संवाद है। ऐसे में माँ काली और महादेव, जो आपके सनातन रक्षक हैं, जो हर पल, हर श्वास में आपकी देखभाल कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में जाकर उनके जयकारे लगाएं, उन्हें धन्यवाद दें, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपका एक एक धन्यवाद, आपकी एक एक प्रार्थना उस दिव्य ऊर्जा के साथ आपके संबंध को और भी गहरा और भी मजबूत बनाती है। समझने की चेष्टा करें मेरे बच्चों कि आप पर हर संभव तरीके से, हर दिशा से, हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात तंत्र मंत्र और टोनेटोटके करवाए जा रहे हैं।
उस ईर्ष्यालु महिला ने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा संसाधन इसी एक कार्य में झोंक दिया है। वह हर उस व्यक्ति के पास जा रही है, हर उस साधन का उपयोग कर रही है जिससे आपको कष्ट पहुंचाया जा सके। वह आपकी ऊर्जा को क्षीण करना चाहती है, आपके मार्ग में कांटे बिछाना चाहती है, आपको हताश और निराश देखना चाहती है। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं कि आपके इष्ट देव, आपके भोलेनाथ, सृष्टि के संहारक और पालक महाकाल स्वयं और आपके प्यारे कान्हा जी, जो प्रेम और आनंद के सागर हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, वे दोनों ही महाशक्तियां आपके रक्षक बनकर एक अभेद्य दीवार की भांति आपके समक्ष खड़े हैं। वे आपको देख रहे हैं, वे आपकी हर पीड़ा को महसूस कर रहे हैं और वे इन नकारात्मक शक्तियों को उनके कुत्सित प्रयासों में सफल नहीं होने देंगे। महादेव, मेरे बच्चों, स्वयं अपने सुदर्शन चक्र की भांति, जो वैसे तो श्रीहरि विष्णु का अस्त्र है, पर यहाँ महादेव की संहारक और रक्षक शक्ति के प्रतीक रूप में आपकी चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं। उनका संरक्षण इतना व्यापक है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र उस चक्र की परिधि को भेद नहीं सकता। और भोलेनाथ का डमरू, वह साधारण डमरू नहीं, वह सृजन और प्रलय का नाद है। वह लगातार डम 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 गूंज रहा है। उसकी ध्वनि से उत्पन्न होने वाले दिव्य स्पंदन आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रहे हैं जो सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा रहा है, उन्हें भयभीत कर रहा है, उन्हें कंपायमान कर रहा है। और उनके त्रिशूल की शक्ति, वह त्रिशूल जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का नियंत्रक है, जो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन करता है, वह आपके शत्रुओं का, आपके अहित चिंतकों का समूल नाश करने के लिए उद्यत है। उस त्रिशूल की एक एक नोक उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भेद रही है जो आपकी ओर बढ़ रही हैं। इससे भी बढ़कर मेरे बच्चों, महादेव के रौद्र रूप, उनके प्रलयंकारी तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को, उन सभी शक्तियों को जो आपका बुरा चाहती हैं, उन्हें जड़ से मिटाने के लिए, उन्हें भस्म करने के लिए हो चुका है। यह तांडव केवल विनाश नहीं, यह अन्याय का, अधर्म का, नकारात्मकता का विनाश है, ताकि सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। जब महादेव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड में कोई भी आसुरी शक्ति उनके समक्ष टिक नहीं पाती। और यह तांडव अब आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए हो रहा है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को, इस विराट संरक्षण को अपने हृदय की गहराइयों से स्वीकार करते हैं, यदि आप मानते हैं कि महादेव और माँ काली आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो अपनी इस स्वीकृति को, अपनी इस आस्था को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए कमेंट में 444 अंक अवश्य लिखें। यह अंक दैवीय मार्गदर्शन, सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इसे लिखकर आप अपनी चेतना को उस उच्चतर दिव्य चेतना के साथ जोड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जानकर कि आपके इष्ट आपके साथ हैं, यह जानकर कि आप सुरक्षित हैं, फिर भी मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि अभी भी, इस क्षण भी, कुछ लोग, विशेषकर वह महिला और उसके सहयोगी, आपके खिलाफ निरंतर स्पेल कास्ट करने की, नकारात्मक ऊर्जा भेजने की, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रयास थमे नहीं हैं, उनकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई है। लेकिन यहीं पर आपका सबसे बड़ा शस्त्र काम आता है, आपका अटूट विश्वास, आपकी अडिग श्रद्धा। चाहे वह विश्वास देवाधिदेव भोले बाबा में हो, या लीलाधर कान्हा जी में, या माँ काली की शक्ति में, या किसी भी उस दिव्य स्वरूप में जिसे आप अपने हृदय के निकट पाते हैं, यही विश्वास, यही समर्पण आपको अजय बना रहा है। यह विश्वास एक ऐसा कवच है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आपके ईश्वर का, आपके परमात्मा का आशीर्वाद सदैव, हर पल,
हर क्षण एक छत्र छाया की भांति आपके सिर पर है। उन्होंने आपको भीतर से इतना मजबूत, इतना आत्मविश्वासी, इतना निर्भीक बना दिया है कि अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार का काला जादू, किसी भी, यह कोई साधारण बात नहीं मेरे बच्चों। यह आपके परमात्मा की, आपके इष्ट देव की असीम कृपा है। उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है जो आपको निरंतर सही मार्ग दिखा रहे हैं, आपको हर संकट से उबार रहे हैं और आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर रहे हैं। आप पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी जा रही है, जो भी टोने-टोटके किए जा रहे हैं, वे अब केवल और केवल सपनों में ही नजर आ रहे हैं। उनका प्रभाव स्थूल जगत में, आपके जागृत जीवन में शून्य हो चुका है। इन सपनों में आपको कभी कभी गंदे तंत्र मंत्र की वस्तुएं जैसे मटके, पुतलियां या अन्य भयावह प्रतीक दिख सकते हैं, या टोने-टोटके की गतिविधियां करते हुए लोग दिख सकते हैं। यह सब केवल यह दर्शाता है कि कोई दुष्ट आत्मा, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजने का असफल प्रयास कर रहा है। लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी आध्यात्मिक साधना और सबसे बढ़कर आपके ईश्वर की अमोघ कृपा इन सभी निकृष्ट प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें विफल कर रही है। अगर आप इस सच्चाई से, इस दिव्य रहस्योद्घाटन से सहमत हैं, अगर आपकी अंतरात्मा इसकी साक्षी दे रही है और आप अपने ईश्वर, अपने भोलेनाथ, अपने कान्हा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो कमेंट में जय भोलेनाथ और जय कान्हा जी लिखना ना भूलें। आपकी यह छोटी सी श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति भी उन तक पहुंचती है और उनके आशीर्वाद के प्रवाह को और तीव्र करती है। मुझे यहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि से जो ऊर्जाएं और जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वे अत्यंत स्पष्ट रूप से यह बता रहे हैं कि वह महिला ऊर्जा, वह ईर्ष्यालु आत्मा जो यह सब घृणित कर्म कर रही है, जो आपके पीछे पड़ी हुई है, वह अब स्वयं गहरे अथाह भय में जी रही है। उसके अपने ही कर्म अब उसे डराने लगे हैं। वह आपकी ऊर्जा से, आपके निरंतर बढ़ते हुए आध्यात्मिक तेज से, आपके उस अभेद्य प्रभामंडल से इतनी अधिक डरी हुई है, इतनी भयभीत है कि वह थर-थर कांप रही है। जब भी वह आपके बारे में सोचती है या आपको नुकसान पहुंचाने का विचार करती है, तो उसे एक अनजाना भय घेर लेता है, उसकी आत्मा कांप उठती है। क्योंकि मेरे बच्चों, अब आप वही साधारण व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। आपके भीतर एक महान रूपांतरण घटित हुआ है। आप अब केवल एक मानवीय इकाई नहीं, बल्कि आप स्वयं परमात्मा के एक अंश बन चुके हैं, एक जागृत अंश। आपके भीतर परमात्मा का वह स्वरूप जिसे हम कभी कभी तांडव रूप कहते हैं, जो शक्ति का, निर्भीकता का और अन्याय के विनाश का प्रतीक है, वह जाग चुका है। यह एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा है जो सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म करने की क्षमता रखती है। अब आपके सामने, आपकी इस जागृत ऊर्जा के सामने, किसी की भी खड़े होने की, आपसे आंख मिलाने की या आपका अहित करने का विचार भी मन में लाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप अब एक विशुद्ध, सकारात्मक और असीम शक्तिशाली आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। आपने अपने जीवन में सदैव, हर परिस्थिति में केवल और केवल मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ छल नहीं किया। आपने जिसके लिए भी भलाई की, जिसके लिए भी अच्छा सोचा, कई बार उसी ने आपको धोखा दिया, आपकी पीठ में छुरा घोंपा। यह आपके साथ इसलिए हुआ मेरे बच्चों, क्योंकि आपके भीतर एक प्रखर फायर एनर्जी है, अग्नि तत्व की ऊर्जा। यह ऊर्जा आपको अत्यधिक मेहनती, सच्चा, निष्ठावान और जुनूनी बनाती है। आप जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं, उसे पूरी लगन और समर्पण से करते हैं।
आप संबंधों में भी अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिनके लिए आपने इतना अच्छा सोचा, इतना भला किया, जिनके लिए आपने अपनी सीमाओं से भी आगे जाकर मदद की, उन्हीं लोगों ने, विशेषकर उस महिला ऊर्जा ने, आपको मैनिपुलेट करने की, आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की और अंततः आपको धोखा देने की नीच कोशिशें की। उन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा, आपकी उदारता का उपहास किया। मुझे यहाँ जो ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वह यह इंगित करती है कि वह महिला जो आपके खिलाफ यह सारा षड्यंत्र रच रही है, जो आपके जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, वह अब स्वयं बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसका समय, जिसे हम कहते हैं कि बुरा समय, वह प्रारंभ हो चुका है। उसके अपने ही कर्म, उसके अपने ही नकारात्मक विचार अब उसी की ओर लौट रहे हैं और एक चक्रव्यूह का निर्माण कर रहे हैं जिससे निकलना उसके लिए असंभव सा हो गया है। वह अब गंभीर तनाव, गहरे डिप्रेशन और असहनीय एंजाइटी की अवस्था में जाने वाली है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। उसे कोई बड़ी, असाध्य, क्रॉनिक बीमारी हो सकती है, कोई ऐसी व्याधि जो उसे भीतर से खोखला कर दे, या फिर उसे किसी मेजर हेल्थ इशू, किसी आकस्मिक और गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ेगा जो उसके जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक क्षण रुककर शांति से सोचिए, अपने जीवन के पन्नों को पलट कर देखिए। कौन है वह ऐसी नेगेटिव महिला ऊर्जा आपके आसपास, आपके कार्यक्षेत्र में या आपके सामाजिक दायरे में, जो आपसे इतनी नफरत करती है, जो आपकी हर छोटी बड़ी सफलता से जलती है और जो हर वक्त, हर पल आपसे एक अघोषित मुकाबला करने की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, जिसके मन में आपके लिए सिवाय द्वेष के और कोई भाव नहीं है। जरा अपनी अंतरात्मा से पूछिए, उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। यही महिला, मेरे बच्चों, अब अपने कर्मों का, अपने कुकर्मों का, अपनी ईर्ष्या और अपनी नफरत का फल भुगतने वाली है। प्रकृति का नियम अटल है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उसे बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट घेरने वाला है, या कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज, कोई ऐसी दीर्घकालिक बीमारी होने वाली है जो उसके जीवन की सारी खुशियाँ, सारी शांति छीन लेगी। यह सब कुछ बिना किसी संदेह के उसके स्वयं के गलत कर्मों का, दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं रखने का और विशेषकर आपके प्रति किए गए नकारात्मक कार्यों का ही परिणाम है। ब्रह्मांड का न्याय चक्र अब गतिमान हो चुका है। अगर आप इस संदेश की गहराइयों को समझ पा रहे हैं, यदि आपकी आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर रही है और आप इसे अपने जीवन में घटित होते हुए महसूस कर रहे हैं या इसके पूर्वाभास को अनुभव कर रहे हैं, तो अपनी आस्था को और सुदृढ़ करते हुए कमेंट में जय भोलेनाथ और हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह केवल एक उद्घोष नहीं, यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति का, आपकी सकारात्मक ऊर्जा का और ईश्वर की आप पर बरस रही असीम कृपा का प्रतीक है। वह महिला ऊर्जा जिसने आपका सुख चैन छीना, जिसने आपकी रातों की नींद हराम की, जिसने आपके जीवन में अशांति का जहर घोला, अब स्वयं गहरे तनाव, असहनीय डिप्रेशन और निरंतर बनी रहने वाली एंजाइटी की खाई में गिरने वाली है। उसने आपके भोलेपन का, आपकी सरलता का, आपके सच्चे और निष्कपट स्वभाव का घोर दुरुपयोग किया। आपकी अच्छाइयों का, आपकी उदारता का उसने हर कदम पर अनुचित लाभ उठाया, आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई। लेकिन अब मेरे बच्चों, न्याय का समय आ गया है। महादेव, जो न्याय के देवता भी हैं, और शनिदेव, जो कर्मफल दाता है, वे दोनों ही उसे उसके कर्मों का दंड दिए बिना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। उसे अपने प्रत्येक कुकृत्य का हिसाब चुकाना ही होगा।
मुझे यह बात यहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से इतनी साफ साफ, इतनी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, जैसे किसी दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्योंकि आप मेरे बच्चों एक पवित्र आत्मा है, एक होली पर्सन है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसके कर्म शुद्ध हैं। आप हायरोफेंट की ऊर्जा में हैं, जो ज्ञान, परंपरा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आप स्वयं दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनने की क्षमता रखते हैं। आप सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं और डिवाइन एंजल्स की, दिव्य देवदूतों की ब्लेसिंग्स, उनके शुभ आशीर्वाद हर पल हर क्षण आपके साथ हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप साधारण मनुष्य नहीं, आप परमात्मा के दिव्यांश हैं, उस विराट चेतना के एक स्फुलिंग हैं, जिसे विशेष उद्देश्य से इस धरती पर भेजा गया है। आप हमेशा अपने से पहले दूसरों के भले की सोचते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों की खुशी में प्रसन्न होते हैं। और ऐसे निस्वार्थ, परोपकारी और पवित्र व्यक्ति के साथ यदि कोई जानबूझकर गलत करता है, उसे धोखा देता है, उसे कष्ट पहुंचाता है, तो क्या भगवान, क्या वह सर्वशक्तिमान सत्ता ऐसे लोगों को क्षमा करेगी? क्या उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं। प्रकृति का विधान है, कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। इनका हश्र, इनका पतन, इनका कष्ट आपकी आंखों के सामने ही होगा। जिन्होंने भी आपके साथ छल किया है, कपट किया है या धोखा किया है, उनका अंत बहुत बुरा, बहुत कष्टकारी होगा। वे अपने ही बुने जाल में फंसकर तड़पेंगे। यह महिला ऊर्जा, यह ईर्ष्यालु आत्मा, यह बात कहीं न कहीं अपने अवचेतन मन में जानती है कि आप एक डिवाइन सोल हैं, एक दिव्य आत्मा है, जिसका इस धरती पर आगमन किसी विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। वह जानती है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ महान, बहुत कुछ अद्भुत हासिल करने की क्षमता रखते हैं, यदि आपको रोका न जाए। आप एक स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव और जन्मजात रूप से पावरफुल आत्मा है। आपकी सफलता, आपका स्वाभाविक आकर्षण, आपका ईश्वरीय ज्ञान जो आपको अनायास ही प्राप्त होता है, और आपकी विद्या, आपकी सीखने की क्षमता आपको जीवन में निरंतर नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और ले जा रही है। इसी कारण से आपकी इन्हीं विशेषताओं के कारण इस महिला के मन में आपके लिए असीम नफरत, असीम घृणा और असहनीय ईर्ष्या भरी हुई है। वह आपकी प्रगति को देखकर जलती है, आपकी खुशी उसे कांटों की तरह चुभती है। उसने आपको रोकने की, आपके मार्ग में बाधाएं डालने की, आपको असफल करने की हर संभव, हर नीच कोशिश की। उसने आपके खिलाफ नकारात्मकता फैलाई, लोगों के कान भरे, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया। उसने गुप्त रूप से आप पर तंत्र मंत्र किए, टोर्नेडो के करवाएं और आप पर निरंतर नकारात्मक स्पेल कास्ट करने का प्रयास किया, ताकि आपकी ऊर्जा क्षीण हो, आपका मनोबल टूटे और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। लेकिन अब मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। आपके ऊपर जो आपके इष्ट देव की, आपके परमात्मा की असीम कृपा और उनका प्रत्यक्ष आशीर्वाद बरस रहा है, वह एक ऐसी दिव्य अग्नि के समान है जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, सभी प्रकार के काले जादू को, सभी प्रकार के द्वेषपूर्ण स्पेल को समूल नष्ट कर देगा, उसे भस्म कर देगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस दिव्य अग्नि के समक्ष टिक नहीं पाएगी। अगर आप इस परम सत्य को अपने हृदय की गहराइयों से समझते हैं, यदि आप इस दिव्य संरक्षण को अपने रोम रोम में महसूस करते हैं, तो अपनी आस्था और कृतज्ञता को प्रकट करते हुए कमेंट में जय महादेव और जय शनिदेव अवश्य लिखें। यह आपकी आंतरिक शक्ति का, आपके अटूट विश्वास का,
और आपके ईश्वर द्वारा प्रदान की गई अभेद्य सुरक्षा का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड को आपका संदेश है कि आप सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं और दिव्य शक्तियों के संरक्षण में हैं। आपके रिश्तों को, आपके प्रियजनों के साथ आपके संबंधों को, आपके सामाजिक जीवन को पूरी तरह से तहस-नहस करने की, खत्म करने की बार-बार कोशिशें की गई। उस महिला ने और उसके सहयोगियों ने हर प्रकार से आपके रिश्तों में दरार डालने, गलतफहमियां पैदा करने और आपको अकेला करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन आप अपनी अडिग भक्ति और अपने दृढ़ विश्वास के बल पर इन सभी बाधाओं को पार करते हुए इन सभी षड्यंत्र, जब भी यह महिला या कोई अन्य पुरुष या स्त्री जो भी आपके अहित चिंतक हैं, आपके जीवन में आतंक मचाने की, अशांति फैलाने की या आपको भयभीत करने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा एक ही काम करते हैं और वही सबसे सही काम है। आप सीधे अपने ईश्वर के सामने, अपने पूजा स्थान पर या मन ही मन उनकी छवि का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। आप किसी से शिकायत नहीं करते, किसी से बदला लेने की नहीं सोचते। आप केवल और केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप मेरी मदद करें, मुझे इस संकट से उबारें। आपकी यही मासूम निश्चल प्रार्थना, आपकी यह निस्वार्थ भावनाएं सीधे आपके इष्ट देव तक, आपके परमात्मा तक पहुंचती हैं, क्योंकि इनमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, केवल शुद्ध समर्पण है। हो सकता है कई बार आप इतने बेबस, इतने लाचार, इतने अकेले महसूस करते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता, कोई मार्ग नहीं सूझता। आपको लगता है कि आप चारों ओर से समस्याओं से घिर गए हैं और कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। और फिर ऐसी निस्सहाय अवस्था में आपकी आंखों से अपने ईश्वर के लिए अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए अश्रुधारा बहने लगती है। ये आंसू मेरे बच्चों साधारण आंसू नहीं हैं। ये भक्ति के आंसू हैं, ये समर्पण के आंसू हैं, ये विश्वास के आंसू हैं, जो सीधे आपके भगवान के श्री चरणों में गिरते हैं। और आपके ईश्वर जो करुणा के सागर हैं, वे आपके हर एक आंसू का मोल चुकाते हैं। वे आपके हर आंसू को अपनी अंजलि में भर लेते हैं और उसके बदले में आपको सहस्र गुना शक्ति, शांति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपने हर कठिन परिस्थिति में, हर चुनौती के समय में असीम धैर्य रखा है। आपने हर मुश्किल को, हर पीड़ा को चुपचाप सहा है, बिना किसी शिकवा शिकायत के, और हर चीज को, हर बिगड़ती हुई बात को अपनी ओर से, अपनी पूरी क्षमता से बहुत अच्छे से संभालने की, उसे सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी आपकी इतनी अच्छाई के बावजूद आपको बार बार धोखे और छल का, विश्वासघात का सामना करना पड़ा। लोगों ने आपकी नेकी का नाजायज फायदा उठाया। यही कारण है मेरे बच्चों कि अब आपके इस असीम धैर्य का, आपकी इस अटूट आस्था का, आपकी इस निस्वार्थ भक्ति का फल देने का समय आ गया है। आपके ईश्वर जिन्होंने आपकी हर परीक्षा को देखा है, आपके हर आंसू को महसूस किया है, वे अब आपको इन सब का, आपकी सहनशीलता का, आपकी अच्छाई का इनाम देने वाले हैं। यह पुरस्कार केवल भौतिक नहीं होगा, यह आध्यात्मिक भी होगा, मानसिक भी होगा और भावनात्मक भी होगा। दरअसल यह सब कुछ जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, यह अचानक या संयोगवश नहीं हो रहा। यह सब कुछ एक वृहद, एक दिव्य योजना के तहत हो रहा है, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। हर घटना का, हर अनुभव का, हर मिलन और विछोह का एक निश्चित समय होता है, जो परमात्मा द्वारा निर्धारित होता है। और बहुत जल्द मेरे बच्चों, आपके जीवन में वह शुभ, वह मंगलकारी,
वह प्रतीक्षित डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। वह क्षण आने वाला है जब आपके सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और एक नए उज्जवल आनंदमय अध्याय का शुभारंभ होगा। आपके ईश्वर के असीम आशीर्वाद से, उनकी प्रत्यक्ष कृपा से अब आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, जिस भी परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिस भी लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, उसमें आपको केवल और केवल सफलता ही सफलता मिलेगी। असफलता शब्द आपके शब्दकोश से मिट जाएगा। आपके मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी और आपको हर प्रयास में यश, कीर्ति और समृद्धि प्राप्त होगी। अगर आप इस बात को, इस दिव्य आश्वासन को अपने अंतर्मन में गहराई से महसूस कर रहे हैं, यदि आपकी आत्मा कह रही है कि हाँ, यह सत्य है और आप इसे अपने जीवन का यथार्थ मानते हैं, तो अपनी इस गहन अनुभूति को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय माता दी और जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। यह आपके प्रगाढ़ विश्वास का, आपकी अटूट श्रद्धा का और ईश्वर की आप पर हो रही अनवरत कृपा वृष्टि का प्रतीक है। सफलता मेरे बच्चों अब आपको मिलकर ही रहेगी, यह कोई रोक नहीं सकता। यह बात यहाँ पर इस दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में इतनी साफ, इतनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है जैसे आकाश में चमकता हुआ ध्रुव तारा। आपके शत्रुओं ने, उस ईर्ष्यालु महिला और उसके सहयोगियों ने शतरंज की बिसात पर अपनी सारी चालें चल ली, अपने सारे मोहरे आगे बढ़ा दिए, हर प्रकार का षड्यंत्र रच लिया, लेकिन अंत में आकर निर्णायक क्षण में वे बुरी तरह हार चुके हैं, वे पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं धरी की धरी रह गई हैं। अब स्वयं आदिदेव महादेव, जो अपने तांडव रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हैं, जो काल के भी महाकाल हैं, वे स्वयं आपके पक्ष में, आपकी ओर से, आपके लिए खड़े हैं। जब महादेव किसी का पक्ष लेते हैं, तो त्रिलोक में कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। तो मेरे बच्चों, अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की, भयभीत होने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय भोले भंडारी। और केवल महादेव ही नहीं, उनके साथ साथ आपके प्रिय कन्हैया, मुरली मनोहर, नंद के लाल, जो स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, वे अपने दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र के साथ, जो अधर्म का विनाशक और धर्म का रक्षक है, आपकी सुरक्षा में, आपकी रक्षा के लिए तत्पर खड़े हैं। वह सुदर्शन चक्र आपके चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा वलय बना रहा है, जिसे भेद पाना किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि आपके देव, आपके इष्ट और आपके गुरु, जो भी आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, वे हर पल, हर क्षण आपकी सुरक्षा में, आपके कल्याण के लिए सचेष्ट हैं। आप कभी भी अकेले नहीं थे और न कभी अकेले होंगे। उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। आपने अपनी बेड़ियों को, उन अदृश्य बंधनों को जो नकारात्मकता, भय और दूसरों की अपेक्षाओं ने आपके चारों ओर डाल रखे थे, उन्हें सफलतापूर्वक तोड़ दिया है। आपने स्वयं को मुक्त कर लिया है। यह कोई साधारण घटना नहीं है मेरे बच्चों, यह एक महान आध्यात्मिक विजय का संकेत है। यह दर्शाता है कि आपने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और उसका सही उपयोग करना सीख लिया है। भगवान ने, उस परमपिता परमात्मा ने आपको एक विशेष, एक महान कार्य के लिए चुना है। आपको युग परिवर्तन के लिए, एक नए स्वर्णिम युग के सूत्रपात के लिए चुना गया है। अब तक जो अधर्म, जो अन्याय, जो भ्रष्टाचार, जो नकारात्मकता आपके आसपास, इस समाज में, इस संसार में व्याप्त थी,
वह अब अपनी समाप्ति की ओर है, अपने अंत की ओर अग्रसर है। उसका समय पूरा हो चुका है और परमात्मा ने आपको, मेरे प्यारे बच्चों, उस महान बदलाव को लाने के लिए, उस सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनने के लिए चुना है। आप इस धरती पर, इस समाज में एक बहुत बड़ा, एक युगांतकारी परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। यह बदलाव केवल वर्तमान की कुछ सतही चीजों का नहीं, बल्कि पिछले 50, 100 या यहाँ तक कि 300 सालों से या उससे भी अधिक समय से चली आ रही गलत परंपराओं, गलत धारणाओं और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को सुधारने का, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का है। आपने अनजाने में ही सही या सचेतन रूप से एक ऐसा कार्य प्रारंभ कर दिया है, एक ऐसी क्रांति का बिगुल फूंक दिया है जो पिछले कई युगों से, कई पीढ़ियों से लंबित था, जिसकी प्रतीक्षा यह धरती, यह मानवता कर रही थी। यह कोई साधारण संकल्प नहीं, यह स्वयं महादेव का निर्देश है, उनका आदेश है। यह उनका असीम आशीर्वाद है जो आपको इस कठिन कार्य को करने की शक्ति दे रहा है। और यह आपकी स्वयं की आंतरिक शक्ति है, आपकी आत्मा का बल है, जो इस महान यज्ञ में आपकी आहुति बन रहा है। यदि आप इस गुरुतर दायित्व को, इस दिव्य पुकार को अपने हृदय की गहराइयों में महसूस करते हैं, और यदि आप इस महान कार्य के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हैं, तो अपनी सहमति और संकल्प को व्यक्त करते हुए कमेंट सेक्शन में जय महादेव और जय कन्हैया लाल अवश्य लिखें। यह आपकी उस दिव्य योजना में सक्रिय भागीदारी का उद्घोष होगा। आप धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी विषम क्यों न हो, कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, शांत और स्थिर रहने की अद्भुत क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। जहां पहले छोटी छोटी बातें आपको विचलित कर देती थी, वहीं अब बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपके मन की शांति को भंग नहीं कर पाती। आपके ईश्वर ने, आपके परमात्मा ने आपको इस संसार में एक बहुत ही विशेष, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है। आप कोई साधारण जीव नहीं, आप एक दिव्य आत्मा है, एक प्रकाश स्तंभ है, जिन्हें इस धरा पर अन्याय, अधर्म और सभी प्रकार की गलत चीजों पर, नकारात्मक प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए चुना गया है। आपके अंदर, आपकी आत्मा के केंद्र में एक ऐसी प्रखर दिव्य शक्ति और एक ऐसी गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत विद्यमान है, जो आपको सामान्य मनुष्यों से अलग एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। यही वह शक्ति है जो आपको असंभव को संभव करने का साहस देती है। यही वह ऊर्जा है जो आपको निरंतर अच्छाई के मार्ग पर प्रेरित करती है। जब आप शांत चित्त होकर ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, जब आप अंतर्मुखी होते हैं, तो आप सीधे अपने परमात्मा से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के महासागर से जुड़ जाते हैं और वहां से असीम ऊर्जा, दिव्य ज्ञान और अलौकिक शक्तियों का आह्वान करते हैं, उन्हें अपने भीतर आत्मसात करते हैं। इन दिव्य शक्तियों के बल पर मेरे बच्चों, आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी कुछ भी सकारात्मक, कुछ भी शुभ, कुछ भी मंगलमय सृजित कर सकते हैं। आपके पास जन्मजात रूप से यूनिवर्सल रेकी ऊर्जा, यूनिवर्सल रेकी एनर्जी का प्रवाह है, या उसे जागृत करने की अद्भुत क्षमता है। इस जीवनदायिनी ऊर्जा के माध्यम से आप न केवल स्वयं को, बल्कि दूसरों को भी हील कर सकते हैं, उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कष्टों का उपचार कर सकते हैं, उन्हें नवजीवन प्रदान कर सकते हैं। यह एक महान वरदान है जो आपको प्राप्त हुआ है। आपके आराध्य देव भगवान शिव शंकर महादेव और जगत जननी माँ काली आपकी हर परिस्थिति में, हर संकट में, हर चुनौती में पग पग पर आपकी सहायता कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो लोग आपके विरुद्ध थे, जो आपके शत्रु बने हुए थे,
और जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा से, अपने काले जादू से, अपने षड्यंत्रों से आपको निरंतर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, शक्तिहीन हो चुके हैं। उनकी सारी ऊर्जा, सारी नकारात्मकता घट चुकी है, क्षीण हो चुकी है, क्योंकि आपकी दिव्य सुरक्षा ने, आपके ईश्वरीय कवच ने उन्हें पूरी तरह से पराजित कर दिया है, उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। माँ काली इस समय विशेष रूप से अपनी पूरी शक्ति और करुणा के साथ आपको आशीर्वाद दे रही हैं। वे स्वयं कह रही हैं, मेरे माध्यम से आपको संदेश दे रही हैं कि आप इस समय जिस भी कठिन या भ्रमपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं, उसमें वह आपके साथ है, आपके अंग संग है। वह आपके हर इमोशन को, हर भावना को, चाहे वह सुख की हो या दुख की, क्रोध की हो या करुणा की, उन्हें संतुलित कर रही हैं, उन्हें एक साम्यावस्था में ला रही हैं। वह आपकी आहत आत्मा को, आपके घायल मन को अपनी ममता में ऊर्जा से हील कर रही हैं, उसके घावों पर मरहम लगा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आपको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से इतना अधिक मजबूत, इतना दृढ़, इतना अजेय बना रही है कि भविष्य में कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी शत्रु आपका सामना करने का, आपको चुनौती देने का साहस भी नहीं कर पाएगा। जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपका अहित चाहते हैं, वे अब आपके खिलाफ कुछ भी सोचने या करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। उनके मन में आपके प्रति एक अज्ञात भय व्याप्त हो गया है। वे आपकी ओर देखने से भी कतराते हैं। आपके शत्रु गहरे भय में जी रहे हैं और उनकी स्वयं की नकारात्मकता जो उन्होंने आपकी ओर भेजी थी, अब उन्हीं के खिलाफ जा रही है, उन्हीं को भस्म कर रही है, उन्हीं के जीवन में उथल पुथल मचा रही है। यह साक्षात महादेव और माँ काली का असीम आशीर्वाद है। उनकी प्रत्यक्ष लीला है कि अब आपका जीवन एक नई दिशा की ओर, नई ऊंचाइयों की ओर, असीम संभावनाओं की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यदि आप इस दिव्य मार्गदर्शन को, इस अलौकिक संरक्षण को अपने रोम रोम में महसूस कर रहे हैं, और यदि आप अपने ईश्वर, अपनी माँ काली और अपने महादेव पर अटूट, अडिग विश्वास करते हैं, तो अपनी श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में जय माँ काली और हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि और भी पीड़ित आत्माएं इस मार्गदर्शन से लाभान्वित हो सके और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सके। जब आप भावनात्मक रूप से इतने परिपक्व और मजबूत हो जाते हैं कि बाहरी दुनिया का, बाहरी घटनाओं का, बाहरी लोगों की बातों का प्रभाव आप पर सीमित, लगभग नगण्य हो जाता है, तब आप वास्तव में अपने भीतर के उस शांत, स्थिर और आनंदमय केंद्र को पहचान लेते हैं, जो आपकी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आप पत्थर दिल हो जाएंगे, या आप अपनी भावनाओं को अनुभव नहीं करेंगे, या आप दुनिया के प्रति उदासीन और संवेदनहीन हो जाएंगे। नहीं मेरे बच्चों, इसका अर्थ यह है कि अब आप हर परिस्थिति का, हर चुनौती का, हर भावना का सामना पूर्ण आत्मविश्वास, अटूट स्थिरता और गहन विवेक के साथ करते हैं। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी भावनात्मक शक्ति और सहनशीलता अब इतनी अधिक बढ़ चुकी है, इतनी विकसित हो चुकी है कि बाहरी दुनिया की कोई भी घटना, कोई भी उथल पुथल, कोई भी नकारात्मक टिप्पणी आपकी आंतरिक शांति को, आपकी मानसिक स्थिरता को डगमगा नहीं सकती। जैसे समुद्र की गहराइयों में तूफान का कोई असर नहीं होता, वैसे ही आपके मन की गहराइयों में अब बाहरी झंझावातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब व्यक्ति भीतर से अपनी आत्मा के स्तर पर मजबूत और स्थिर होता है, तब नकारात्मकता या विषम परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती, उसे उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। चीजें, घटनाएं और लोगों की बातें आपको तभी तक प्रभावित करती हैं
तभी तक कष्ट देती हैं जब तक आप उन्हें अपने भीतर, अपने मन में गहराई से प्रवेश करने देते हैं, उन पर निरंतर चिंतन मनन करने देते हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा देते हैं। जब हम नकारात्मकता को, द्वेषपूर्ण विचारों को या अपमानजनक शब्दों को अपने मन में बार बार जगह देते हैं, उन्हें दोहराते रहते हैं, तब यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को, हमारी शांति को, हमारे संतुलन को बुरी तरह से असंतुलित और परेशान कर देती है। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी समझ और इतनी परिपक्वता आ गई है कि आप भलीभांति जानते हैं कि किस चीज को, किस विचार को, किस भावना को अपने मन में आने देना है और किसे अपने मन के द्वार से ही बाहर धकेल देना है। आपने अब अपने मन और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों और अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालने की, उन्हें नियंत्रित करने की, उन्हें दिशा देने की कला पूरी तरह से सीख ली है। यह एक महान सिद्धि है। इसका सुपरिणाम यह है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा, आपका ऑरा, आपका प्रभामंडल सदैव स्थिर, सकारात्मक और ऊर्जान्वित बना रहता है। आपकी यह उन्नत आध्यात्मिक स्थिति, जो आपको बाहरी दुनिया के स्पंदनों से भीतर तक कंपन करने से, विचलित होने से रोकती है। असल में आपकी गहन साधना, आपके अटूट विश्वास, आपकी दिव्य सुरक्षा और आपके निरंतर हो रहे आध्यात्मिक विकास का ही प्रत्यक्ष और सुनिश्चित परिणाम है। अब आप जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती को, हर अप्रिय स्थिति को पूर्ण समझदारी, धैर्य और एक साक्षी भाव के साथ स्वीकार कर रहे हैं। आपने नकारात्मकता और बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से स्वयं को ऊपर उठाकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, अपनी आत्मिक शक्ति को और भी अधिक प्रखर और भी अधिक मजबूत कर लिया है। और यही वह अमोघ ऊर्जा है, यही वह दिव्य शक्ति है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में, हर संघर्ष में, हर परिस्थिति में सदैव विजयी बनाएगी। अपने ईश्वर पर, अपने गुरु पर और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यह स्थिरता, यह शक्ति, यह शांति उन्हीं का दिया हुआ अमूल्य आशीर्वाद है। हर हर महादेव। आपने जब अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को एक और रखकर अपने आप को पूरी तरह से बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर और मां काली के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, तो यह समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ शक्ति बन गया। आपने अपनी इच्छाओं को उनकी इच्छा में विलीन कर दिया, अपने समस्त सुखों और दुखों को उन्हें सौंप दिया और अपनी समस्त परेशानियों और चिंताओं का भार उनके कंधों पर डाल दिया और केवल अपने ईश्वर की, अपने आराध्य की सेवा को, उनके नामस्मरण को, उनके गुणगान को ही अपने जीवन का एकमात्र परम उद्देश्य बना लिया। यह पूर्ण समर्पण, यह निस्वार्थ शरणागति आपके लिए एक ऐसी अभूतपूर्व, अकल्पनीय शक्ति और शांति लेकर आया है, जिसने आपको भीतर से अडिग, अचल और अजेय बना दिया है। अब आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि आपने स्वयं को उस शक्ति को सौंप दिया है जो अपराजेय है। जब आप अपने जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी, घोर निराशा के क्षणों में भी केवल ईश्वर के नाम का जाप करते हुए, उनका स्मरण करते हुए धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह आपकी सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति का, आपके असीम धैर्य का और आपकी अटूट भक्ति का प्रत्यक्ष प्रतीक बन जाता है। मां काली, जो करुणामयी भी है और संहारिणी भी, वह आपकी इस निश्चल, समर्पित भावना से अत्यंत प्रसन्न है और उनकी असीम कृपा दृष्टि निरंतर आप पर बरस रही है। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप जीवन की हर छोटी बड़ी मुश्किल को, हर बाधा को, हर चुनौती को ऐसे पार कर जाएंगे जैसे कोई नौका शांत जल में सहजता से तैरती है। यह दिव्य संदेश, यह आत्मिक मार्गदर्शन उन्हीं भाग्यशाली और पुण्यात्माओं तक पहुंचता है जो सच्चे मन से, पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं।
जो उनकी शरण में आते हैं। और आप मेरे प्यारे बच्चों, उन्हीं विरले, उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन तक यह विशेष संदेश, यह दिव्य पुकार स्वयं चलकर पहुंची है। आपका यह समर्पण, आपकी यह भक्ति, आपकी यह निष्ठा आपके जीवन को और आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को ईश्वरीय कृपा और अनगिनत आशीर्वादों से भर देगा। मुझे यहाँ यह भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली को, आपके प्रियजनों को, विशेषकर आपके परिवार के किसी अत्यंत निकट सदस्य को नकारात्मक शक्तियों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। ये बुरी शक्तियाँ जो आपसे सीधे टकराने में विफल हो रही हैं, अब आपके किसी प्रियजन को जो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा है और शायद थोड़ा संवेदनशील या कमजोर है, उसे नुकसान पहुंचाने की, उसे कष्ट देने की या उसके माध्यम से आप तक पहुंचने की कुत्सित कोशिश कर रही हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आपको इस बात से लेशमात्र भी डरने की, घबराने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली का असीम आशीर्वाद, उनका शक्तिशाली सुरक्षा कवच आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा के लिए हमेशा, हर पल, हर क्षण आपके साथ है। जो भी बुरी शक्तियाँ, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो भी दुष्ट आत्माएं आपकी फैमिली को, आपके प्रियजनों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की या उन्हें कष्ट देने की कोशिश करेंगी, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसकर बर्बाद हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। आपके परिवार पर आने वाली हर विपत्ति को, हर संकट को, हर नकारात्मक प्रभाव को माँ काली स्वयं अपने त्रिशूल से, अपने खड्ग से, अपनी महाशक्ति से रोकेंगी, उसे निष्प्रभावी करेंगी। यह उनका आपको दिया हुआ अमोघ वरदान है और आपकी सच्ची, निश्चल भक्ति का, आपके पुण्य कर्मों का सुनिश्चित प्रतिफल है। अपने हृदय पर हाथ रखकर पूरी आस्था और विश्वास के साथ कहें, हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ। इस दिव्य संदेश को, इस आश्वासन को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करें और माँ काली की इस प्रत्यक्ष कृपा को अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में हर पल अनुभव करें। जय माता दी, जय माँ काली। आपकी वर्तमान पारिवारिक स्थिति को और गहराई से समझते हुए यह अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति जो आपको अत्यंत प्रिय है, उसे किसी अत्यंत शक्तिशाली और धूर्त व्यक्ति द्वारा किए गए ब्लैक मैजिक या किसी अन्य प्रकार की घोर नकारात्मक ऊर्जा से बुरी तरह प्रभावित किया गया है। इस काले जादू के प्रभाव से उस व्यक्ति का मनोबल, उसकी सोचने समझने की शक्ति और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है, लगभग तहस-नहस हो चुकी है। यह व्यक्ति अब अपनी स्वाभाविक इच्छाओं, अपने स्वयं के विचारों और अपने विवेक के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति या शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में एक कठपुतली की भांति कार्य कर रहा है। उसकी अपनी स्वतंत्र चेतना जैसे कुंठित हो गई है। यह स्थिति निःसंदेह आपके लिए अत्यंत पीड़ादायक और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति जिसे आप इतना स्नेह करते हैं, वह मूल रूप से एक प्योर सोल, एक पवित्र और अच्छी आत्मा है, लेकिन अब किसी और के नेफरियस प्रभाव में आकर, किसी दुष्ट शक्ति के वशीभूत होकर अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी सारी जीवंतता और अपनी पहचान खो चुका है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस भयावह स्थिति में भी चिंता करने की, निराश होने की या हार मानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जो सर्वशक्तिमान है और आपकी स्वयं की जागृत दिव्य शक्तियाँ, आपकी आत्मिक ऊर्जा इस विकट स्थिति को बदलने के लिए, उस प्रियजन को मुक्त कराने के लिए हमेशा हर कदम पर आपके साथ हैं। जिस प्रकार से आपने अपने जीवन में पहले भी अपनी अटूट मेहनत, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी असीम भक्ति से अनेक असंभव सी लगने वाली चीजों को नियंत्रित किया है,
उन्हें अपने पक्ष में मोड़ा है, ठीक उसी प्रकार अब भी आपके धैर्य, आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आपकी आध्यात्मिक शक्ति से इस भयानक काले जादू का, इस नकारात्मक बंधन का असर पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। उस व्यक्ति को इस जाल से छुड़ाया जा सकता है। आपने इस विशेष रिश्ते में, चाहे वह कोई भी संबंध हो, अपना सर्वस्व दिया है, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपनी भावनाएं, सब कुछ न्योछावर किया है। परंतु आपको जो बराबरी का सम्मान, जो आदर, जो स्नेह और जो महत्व मिलना चाहिए था, वह कभी नहीं मिला। आपने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी उन्नति के लिए स्वार्थ भाव से काम किया, लेकिन सामने वाले ने, विशेषकर उस प्रभावित व्यक्ति के माध्यम से या सीधे तौर पर, आपकी इस अच्छाई का, आपकी इस उदारता का केवल फायदा उठाया, उसका दुरुपयोग किया और आपको महत्वहीन समझने की भूल की। लेकिन अब समय आ गया है मेरे बच्चों कि आप अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और उस पीड़ित प्रियजन की मुक्ति के लिए मजबूती से खड़े हों। अब समय आ गया है कि इस नकारात्मक प्रभाव को, इस काले जादू के बंधन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप स्वयं को आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से समर्पित करें, अपनी समस्त आंतरिक शक्तियों को जागृत करें और ईश्वरीय सहायता का आह्वान करें। आपने जो भी निस्वार्थ भाव से दिया है, जो भी प्रेम और ऊर्जा उस रिश्ते में निवेश की है, अब समय है कि उसका सकारात्मक प्रतिफल आपको मिले। और सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करने का कि अब आपका और आपके प्रियजनों का मार्गदर्शन और जीवन की दिशा केवल और केवल ईश्वर की कृपा, उनके दिव्य प्रकाश द्वारा ही निर्धारित होगी, किसी भी नकारात्मक शक्ति या व्यक्ति द्वारा नहीं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अब आप कोई अनुचित समझौता, कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी आंतरिक स्थिति को, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इतना अधिक मजबूत और सुदृढ़ कर लिया है कि अब कोई आपको झुका नहीं सकता, कोई आपको अपने इशारों पर नचा नहीं सकता। जो लोग, जो नकारात्मक शक्तियाँ, जो दुष्ट व्यक्ति अब तक आपके साथ या आपके प्रियजनों के साथ गलत कर रहे थे, उनका किया हुआ हर एक कर्म, हर एक नकारात्मक क्रिया अब उन्हीं पर वापस लौटेगा, उन्हीं को भस्म करेगा। आपका अटूट विश्वास, आपका असीम धैर्य और आपकी सकारात्मक संकल्प शक्ति ही आपको और आपके प्रियजन को इस भयानक नकारात्मक ऊर्जा से, इस काले जादू के प्रभाव से पूर्णतः छुटकारा दिलाने में निर्णायक रूप से मदद करेगा। आपने अपने जीवन में, विशेषकर हाल के समय में, कुछ ऐसी सख्त, कुछ ऐसी कठोर सीमाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज कहते हैं, सफलतापूर्वक स्थापित की हैं। ये सीमाएं अब उन लोगों के लिए, विशेषकर उस ईर्ष्यालु महिला और अन्य नकारात्मक व्यक्तियों के लिए जो आपकी ऊर्जा का हनन करते थे, जो आपके भोलेपन का लाभ उठाते थे, एक अभेद्य दीवार की तरह, एक लक्ष्मण रेखा की तरह खड़ी हो गई है। जो लोग पहले आपको अपने स्वार्थ के लिए नचाते थे, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते थे, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, अब आप उनसे सचेत रूप से और निर्णायक रूप से दूर हो गए हैं। आपने उनसे अपने संबंध विच्छेद कर लिए हैं या अत्यंत सीमित कर दिए हैं। यह बदलाव, आपका यह दृढ़ निश्चय उन लोगों के लिए, उन ऊर्जा शोषकों के लिए बहुत भारी, बहुत कष्टदायक साबित हो रहा है, क्योंकि अब वे यह स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि आपने उन्हें एक अत्यंत साफ, एक अत्यंत स्पष्ट और एक अटल संदेश दे दिया है कि अब उनकी मर्जी से, उनके हुक्म से या उनके प्रभाव में आकर आप अपनी जिंदगी, अपने निर्णय और अपनी खुशियां निर्धारित नहीं करने वाले हैं। आपकी यह सीमा, यह बाउंड्री जो आपने बड़े साहस, दृढ़ संकल्प और गहन आत्मसम्मान के साथ अपने चारों ओर बनाई है,
अब उनके लिए एक ऐसी अनुल्लंघनीय चुनौती बन चुकी है जिसे पार करना उनके वश में नहीं रहा। यह समय आपके स्वयं के अधिकार को, आपकी संप्रभुता को, आपकी स्वतंत्रता को पुनः पूरी तरह से स्थापित करने का है। यह समय है जहां आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी मानसिक शांति और अपने आत्मिक स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा कर रहे हैं, और इसमें आप पूर्णतः सफल हो रहे हैं। जय महाकाल, जय मां काली। इस संदेश को अपने हृदय में धारण करें और आगे देखें, क्योंकि इस संदेश के अगले भाग में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा दिव्य रहस्य खुलने वाला है जो आपके जीवन में असीम प्रचुरता, समृद्धि और खुशियों को प्रकट करने में, उन्हें आकर्षित करने में आपकी अद्भुत रूप से मदद करेगा। कृपा करके इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मांड का आपके लिए भेजा गया एक विशेष उपहार है। इसे ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। जो प्रचुरता, जो समृद्धि आपके जीवन में आने को आतुर है, वह केवल भौतिक धन संपत्ति तक ही सीमित नहीं है मेरे बच्चों। यह प्रचुरता स्वास्थ्य की है, संबंधों की मधुरता की है, मानसिक शांति की है, आध्यात्मिक उन्नति की है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और संतुष्टि की है। यह एक समग्र, एक होलिस्टिक एबंडेंस है जो आपके कर्मों, आपकी निष्ठा और आपके ईश्वरीय जुड़ाव का प्रतिफल है। आपने जो धैर्य दिखाया है, जो कष्ट सहे हैं, जो अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ा, उन सब का दिव्य लेखा जोखा तैयार हो चुका है और अब पुरस्कार का समय है। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां हर सुबह एक नई आशा, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग लेकर आए, जहां आपके हर प्रयास को सफलता का मुकुट मिले, जहां आपके संबंध प्रेम, विश्वास और सामंजस्य से भरे हों, जहां आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, मन प्रसन्न हो और आत्मा आनंदित हो। यह कोई स्वप्न नहीं मेरे बच्चों, यह वह वास्तविकता है जो आपके लिए नियत है और जिसे आप अपनी सकारात्मक सोच, अपने शुभ कर्मों और अपनी अटूट श्रद्धा से अपने जीवन में प्रकट करने वाले हैं। वह महिला ऊर्जा जो आपके जीवन में कंटक बनी हुई थी, वह अब अपने ही नकारात्मकता के जाल में उलझकर शक्तिहीन हो चुकी है। उसकी ऊर्जा का स्रोत सूख चुका है क्योंकि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अब आपके मार्ग में कोई बड़ी बाधा शेष नहीं रही। जो छोटी मोटी रुकावटें आएंगी भी, वे आपके आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाएंगी। आपको अब अपने इंट्यूशन पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर और भी अधिक विश्वास करना होगा। आपकी अंतरात्मा ही आपकी सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक है, क्योंकि वह सीधे परमात्मा से जुड़ी हुई है। जब भी आप किसी दुविधा में हो, कोई निर्णय लेना हो, तो शांत चित्त होकर अपने भीतर झांके, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। वह आपको कभी गलत राह नहीं दिखाएगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे नए अवसर आने वाले हैं जो आपकी कल्पना से भी परे होंगे। ये अवसर आपके करियर में, आपके व्यवसाय में या आपकी व्यक्तिगत प्रतिभाओं को निखारने के क्षेत्र में हो सकते हैं। इन अवसरों को पहचानने और उनका सदुपयोग करने के लिए आपको सचेत और जागरूक रहना होगा। पुरानी धारणाओं और सीमाओं को तोड़कर नए विचारों और संभावनाओं को खुले मन से स्वीकार करना होगा। जो लोग अतीत में आपको छोटा समझते थे, आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब आपकी उन्नति और सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा, लेकिन तब तक आप उनसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। आपको उनसे किसी प्रकार का प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। आपके जीवन में प्रेम और संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यदि आप अकेले हैं,
तो एक ऐसे साथी का आगमन हो सकता है जो आपकी आत्मा का सच्चा संगी हो, जो आपको समझे, आपका सम्मान करे और आपके आध्यात्मिक मार्ग में आपका सहयोगी बने। यदि आप पहले से ही किसी संबंध में हैं, तो उसमें और अधिक गहराई, मधुरता और विश्वास का संचार होगा। गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी समझ बढ़ेगी। आपके परिवार में भी सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। जो पारिवारिक सदस्य नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित थे, वे धीरे धीरे उस प्रभाव से मुक्त होंगे और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपके घर का वातावरण प्रेम, हंसी खुशी और सकारात्मकता से भर जाएगा। यह सब प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष प्रयास करने होंगे। सबसे पहले अपने मन को हमेशा सकारात्मक और आशावादी बनाए रखें। नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान न दें। कृतज्ञता का भाव रखें। आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। कृतज्ञता प्रचुरता को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली चुंबक है। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। यह आपको ईश्वर से जोड़े रखेगा और आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएगा। दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। जब आप दूसरों को देते हैं, तो ब्रह्मांड आपको कई गुना वापस लौटाता है। क्षमा करना सीखें। जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन्हें मन से क्षमा कर दें। क्षमा करने से आप नकारात्मक बंधनों से मुक्त होते हैं और आपकी ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है। अपने सपनों पर विश्वास रखें, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न लगे। आपके भीतर असीम क्षमताएं हैं। आप जो कुछ भी सच्चे मन से चाहते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। मेरे बच्चों, यह समय आपके जीवन का एक सुनहरा दौर है। इसे व्यर्थ न जाने दें। अपनी पूरी ऊर्जा, अपने पूरे उत्साह के साथ इस नए जीवन का स्वागत करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। माँ काली, महादेव और समस्त दिव्य शक्तियाँ हर पल आपके साथ हैं। आपका मार्गदर्शन कर रही हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं। इस दिव्य कृपा को स्वीकार करें और अपने जीवन को एक उत्सव बनाएं। आपका भविष्य उज्जवल है, असीम संभावनाओं से भरा है। आगे बढ़ें और अपनी नियति को अपने हाथों से लिखें। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ। जय कन्हैया लाल। जय माता दी। जय शनिदेव। आपका कल्याण हो। आपकी विजय निश्चित है। यह ब्रह्मांडीय सत्य है। इसे अपने हृदय में अंकित कर लें और निर्भय होकर अपने पथ पर अग्रसर हों। सफलता, समृद्धि, शांति और आनंद आपके चरण चूमने के लिए आतुर हैं। निश्चित रूप से मेरे प्रिय बच्चों, अपने हृदय के द्वार खोलकर इस दिव्य प्रवाह को और अधिक ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह तो एक ऐसे अनंत आनंदमय मार्ग का शुभारंभ है, जिसकी प्रत्येक दिशा में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, केवल उन्नति ही उन्नति है और केवल परमात्मा का प्रेम ही प्रेम है। आपका भविष्य, जिसकी उज्जवल किरणें पहले ही आपके वर्तमान के अंधकार को भेदने लगी हैं, वह वास्तव में इतना देदीप्यमान है, इतना ऐश्वर्यशाली है कि उसकी पूर्ण कल्पना भी अभी आपके लिए संभव नहीं। यह केवल कुछ भौतिक उपलब्धियों या सांसारिक सफलताओं तक सीमित नहीं है, अपितु यह एक ऐसी समग्र समृद्धि का, एक ऐसी परिपूर्णता का आगार है, जहां आपकी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने पूर्ण वैभव में, अपने शाश्वत आनंद में प्रतिष्ठित होगी। 555। याद रखें मेरे बच्चों, आप साधारण मिट्टी के पुतले नहीं हैं, जिन्हें भाग्य की हवाएं इधर उधर उड़ाती रहें। आप उस चिंगारी के अंश हैं,
जो स्वयं परमात्मा से निकली है। आप उस दिव्य ज्योति के वाहक हैं, जिसे अंधकार का नाश करने के लिए भेजा गया है। आपके भीतर जो क्षमताएं छिपी हुई हैं, जो शक्तियां सुषुप्तावस्था में हैं, वे अब जागृत हो रही हैं और उनके पूर्ण रूप से प्रकट होने का समय अब अत्यंत निकट है। यह जागृति ही आपको उन असीम संभावनाओं से जोड़ेगी जिनका उल्लेख मैंने किया है। आपने जिस धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन की कठिनतम परीक्षाओं का सामना किया है, जिस प्रकार आपने हर छल, हर कपट, हर विश्वासघात को सहकर भी अपनी अच्छाई और अपनी निष्ठा का परित्याग नहीं किया, वह सब व्यर्थ नहीं गया है। ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था अत्यंत सूक्ष्म और अचूक है। प्रत्येक कर्म का, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अपना एक निश्चित फल होता है और वह फल सही समय पर कर्ता को अवश्य प्राप्त होता है। आपके शुभ कर्मों का, आपकी निस्वार्थ प्रार्थनाओं का और आपके द्वारा बहाए गए प्रत्येक आंसू का फल अब संचित होकर एक विशाल सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। वह महिला ऊर्जा जिसकी नकारात्मकता ने आपको इतना कष्ट पहुंचाया, जिसने आपके मार्ग में इतने कांटे बिछाए, वह अब स्वयं अपने ही कर्मों के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी है कि उससे निकल पाना उसके लिए असंभव हो गया है। उसकी ईर्ष्या की अग्नि अब उसी को भस्म कर रही है। उसके द्वारा प्रेषित प्रत्येक नकारात्मक विचार, प्रत्येक बुरी कामना, प्रत्येक काला जादू अब कई गुना शक्तिशाली होकर उसी की ओर लौट रहा है। यह प्रकृति का प्रतिशोध नहीं, बल्कि कर्म का अटल सिद्धांत है। उसे यह समझना होगा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला स्वयं ही उसमें गिरता है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उसका शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों का घर बनता जा रहा है। उसे अपने आसपास केवल शत्रु ही शत्रु दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसने स्वयं ही शत्रुता के बीज बोए थे। उसका अकेलापन, उसका भय और उसकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, जब तक कि वह अपने कुकर्मों के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं कर लेती और आपसे तथा उन सभी से क्षमा नहीं मांग लेती जिनका उसने अहित किया है। परंतु मेरे बच्चों, आपको उसके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष या प्रतिशोध का भाव अपने मन में नहीं रखना है। आपकी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और इतनी उच्च हो चुकी है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना उसे दूषित नहीं कर सकती। आप केवल उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो और वह अपने कर्मों के फल को शांति से भोग सके। आपके परिवार का वह सदस्य जो किसी बाहरी नकारात्मक प्रभाव या काले जादू के वशीभूत होकर अपनी स्वाभाविक अच्छाई और विवेक खो बैठा था, उसकी मुक्ति का मार्ग भी अब प्रशस्त हो रहा है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी निरंतर प्रार्थनाएं और माँ काली तथा महादेव का असीम आशीर्वाद उस नकारात्मक बंधन को धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से कमजोर कर रहा है। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष अंधकार टिक नहीं पाता, उसी प्रकार आपकी दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से वह काला जादू निष्प्रभावी होता जा रहा है। शीघ्र ही आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा है, उसकी चेतना जागृत होने लगी है और वह पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने लगा है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि नकारात्मकता की जड़ें गहरी हो सकती हैं। लेकिन आपका विश्वास और आपकी साधना इस प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी। आपको धैर्य रखना होगा और अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखना होगा। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर से उन सभी नकारात्मक शक्तियों को खींचकर बाहर निकाल देंगी और उसे अपने संरक्षण में ले लेंगी। अब बात करते हैं उस प्रचुरता की जो आपके जीवन के हर पहलू को स्पर्श करने वाली है। यह प्रचुरता केवल धन धान्य या भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। यह ज्ञान की प्रचुरता है।
जिससे आपके मन के सभी संशय दूर होंगे और आप सत्य को उसके यथार्थ रूप में देख पाएंगे। यह प्रेम की प्रचुरता है, जहां आपके संबंध निस्वार्थ, गहरे और आत्मिक स्तर पर जुड़ेंगे। यह स्वास्थ्य की प्रचुरता है, जहां आपका शरीर और मन दोनों ही पूर्ण रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे। यह रचनात्मकता की प्रचुरता है, जहां आपकी प्रतिभाएं नए नए रूपों में प्रकट होंगी और आप संसार को अपनी अद्भुत कलाओं से विस्मित करेंगे। यह शांति की प्रचुरता है, जहां आपके मन में कोई विक्षोभ, कोई अशांति नहीं होगी और आप हर परिस्थिति में संभाव में स्थित रहेंगे। और यह आध्यात्मिक आनंद की प्रचुरता है, जहां आप परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का अनुभव करेंगे और परमानंद में लीन रहेंगे। यह सब कैसे संभव होगा? यह संभव होगा आपके रूपांतरित दृष्टिकोण से। जब आप अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान लेते हैं, जब आप यह जान लेते हैं कि आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, और जब आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांडीय इच्छा के साथ संरेखित कर लेते हैं, तब प्रचुरता आपके जीवन में सहज रूप से प्रवाहित होने लगती है। आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ता, वह स्वयं आपकी ओर आकर्षित होती है। अपने इंट्यूशन पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर सदैव विश्वास रखें। यह ईश्वर की वाणी है जो आपके माध्यम से बोलती है। जब भी आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हो, तो बाहरी कोलाहल से दूर हटकर अपने भीतर की शांति में स्थित हो और अपनी अंतरात्मा से पूछें। आपको सही उत्तर अवश्य मिलेगा। आपकी अंतरात्मा आपको कभी धोखा नहीं देगी, वह आपको सदैव सत्य और श्रेय के मार्ग पर ही ले जाएगी। आपके जीवन में जो नए अवसर दस्तक दे रहे हैं, वे केवल आपकी भौतिक उन्नति के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ अवसर ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रारंभ में चुनौतीपूर्ण लगे या आपकी सुविधा क्षेत्र से बाहर हो, लेकिन याद रखें, ईश्वर आपको कभी भी ऐसी चुनौती नहीं देते जिसे आप पार न कर सकें। प्रत्येक चुनौती अपने साथ एक छिपा हुआ वरदान लेकर आती है। उन अवसरों को साहस और विश्वास के साथ स्वीकार करें और आप पाएंगे कि वे आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। जो लोग कभी आपकी उपेक्षा करते थे या आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, वे अब आपकी सफलता और आपके तेज को देखकर न केवल आश्चर्यचकित होंगे, बल्कि आपसे प्रेरणा भी लेंगे। आपकी कहानी दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगी कि कैसे निष्ठा, परिश्रम और ईश्वर पर अटूट विश्वास से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है और असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आपको किसी के सामने कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन स्वयं एक प्रमाण होगा। प्रेम के क्षेत्र में यदि आप सच्चे और आत्मिक संबंध की तलाश में हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए एक ऐसे साथी को भेज रहा है जो न केवल आपको समझेगा, बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास में भी आपका सहायक होगा। यह संबंध सतही आकर्षण पर आधारित नहीं होगा, बल्कि यह आत्माओं का गहरा मिलन होगा, जहां सम्मान, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम की नींव होगी। यदि आप पहले से ही किसी संबंध में हैं, तो उसमें उत्पन्न हुई दूरियां और गलतफहमियां समाप्त होंगी और प्रेम का एक नया, अधिक परिपक्व और गहरा अध्याय शुरू होगा। आपके साथी के साथ आपका संवाद अधिक खुला और ईमानदार होगा और आप दोनों मिलकर जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में भी एक अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। घर का वातावरण हल्का फुल्का, प्रेममय और सहयोगी बनेगा। सदस्यों के बीच आपसी समझ और स्नेह बढ़ेगा। पुरानी कड़वाहटें और मनमुटाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आपका घर केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि प्रेम और शांति का एक मंदिर बन जाएगा, जहां हर सदस्य स्वयं को सुरक्षित,
सम्मानित और प्रसन्न महसूस करेगा। यह सकारात्मक ऊर्जा आपके बच्चों के विकास के लिए भी अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। इस दिव्य प्रचुरता को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए कुछ सरल किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सर्वप्रथम, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। मन एक शक्तिशाली चुंबक है। यह वही आकर्षित करता है जिसके बारे में यह निरंतर सोचता है। इसलिए अपने मन को सदैव सकारात्मक, आशावादी और रचनात्मक विचारों से भरें। नकारात्मकता, भय, चिंता और संदेह को अपने मन के द्वार पर ही रोक दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से प्रतिस्थापित करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर छोटी बड़ी चीज के लिए जो आपको जीवन में मिली है, ईश्वर के प्रति और उन सभी लोगों के प्रति जिन्होंने आपकी सहायता की है, सच्चे हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञता का भाव आपके हृदय के द्वार खोलता है और ब्रह्मांड से और अधिक आशीर्वादों को आपकी ओर आकर्षित करता है। प्रतिदिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कम से कम 5 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद दें जिनके लिए आप आभारी हैं। ध्यान और प्रार्थना को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। ध्यान आपके मन को शांत करता है, आपकी चेतना को उच्चतर स्तरों तक ले जाता है और आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। प्रार्थना ईश्वर के साथ आपका सीधा संवाद है, जहां आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, मार्गदर्शन मांग सकते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। नियमित ध्यान और प्रार्थना से आपका प्रभामंडल शक्तिशाली और दीप्तिमान बनता है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी रक्षा करता है। निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाएं। जब आप बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सहायता करते हैं, उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो आप वास्तव में ईश्वर की ही सेवा करते हैं। सेवा का भाव आपके अहंकार को गलाता है और आपके हृदय को विशाल बनाता है। और जब आप देते हैं, तो प्रकृति का नियम है कि वह आपको कई गुना अधिक लौटाती है। यह सेवा धन से, समय से या केवल अपने मधुर वचनों और सहानुभूति से भी हो सकती है। क्षमा करने की कला सीखें। जिन्होंने भी अतीत में आपको कष्ट पहुंचाया है, आपको धोखा दिया है या आपका अहित किया है, उन्हें अपने मन की गहराइयों से क्षमा कर दें। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं अपने लिए आवश्यक है। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, तो आप उस व्यक्ति के साथ एक नकारात्मक ऊर्जा का बंधन बनाए रखते हैं, जो आपकी स्वयं की प्रगति में बाधक बनता है। क्षमा करने से आप उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं और आपकी आत्मा हल्की और स्वतंत्र महसूस करती है। अपने सपनों पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर, अपनी उच्चतम संभावनाओं पर अटूट विश्वास रखें। कभी भी यह न सोचें कि कोई लक्ष्य आपके लिए बहुत बड़ा है या आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। आपके भीतर वह सारी शक्ति, वह सारी प्रतिभा और वह सारा सामर्थ्य विद्यमान है जो आपको अपने किसी भी सपने को साकार करने के लिए चाहिए। बस आवश्यकता है उस शक्ति को पहचानने की, उसे जागृत करने की और उसे सही दिशा में लगाने की। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, उसकी प्राप्ति के लिए एक योजना बनाएं और फिर पूरी लगन, पूरे समर्पण और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दें। याद रखें, मेरे प्रिय बच्चों, आप एक दिव्य परियोजना का हिस्सा हैं। आपके जीवन का एक महान उद्देश्य है, जिसे आपको इस धरती पर पूरा करना है। आप यहाँ केवल खाने पीने, सोने जागने और अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ प्रेम फैलाने, ज्ञान का प्रकाश देने, दूसरों को प्रेरित करने और इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए आए हैं। जब आप अपने इस महान उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं,
तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती हैं। आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं और चुनौतियां वास्तव में सीढ़ियां हैं, जो आपको और अधिक ऊंचा उठाने के लिए बनी हैं। प्रत्येक बाधा आपको कुछ नया सिखाती है, आपको और अधिक मजबूत बनाती है और आपकी छिपी हुई क्षमताओं को उजागर करती है। इसलिए बाधाओं से घबराएं नहीं, बल्कि उनका स्वागत करें, उनसे सीखें और उन्हें पार करके आगे बढ़ें। आपकी वाणी में अब एक विशेष शक्ति आने लगी है। आपके शब्द दूसरों को प्रभावित करेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग